Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Biology for 10th class. Today's our topic of discussion बीज का बनना और उसकी साख्त. आज हम पढ़ेंगे कि बीज किस तरह से बनता है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी साख्त कैसी है. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल से बीज बनता है. जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जब स्पर्म सेल एग सेल के साथ मिल जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं. तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो है, इससे बीज बन जाता है. अगर हम एंजियोस्पर्म के बीज के हिस्सों की बात करें तो उसके 3 हिस्से हैं. फर्स्ट वन है हमारे पास जाइगोट, सेकंड है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और थर्ड है हमारे पास सीड कोट. जाइगोट, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और थर्ड है हमारे पास सीड कोट. अब हम इसके बीज के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, बीज की साख्त को डिस्कस करते हैं. तो ये हमारे पास बीज की साख्त है. इसमें ये हिस्सा हमारे पास सीड कोट है और ये सीड कोट बना किससे है? ओव्यूल की दीवार से. सीड कोट किससे बनता है? ओव्यूल की दीवार से. सीड कोट को टेस्टा बी कहते हैं और बनता किससे है? इंटेगुमेंट से. इंटेगुमेंट का मतलब है ओव्यूल की दीवार. तो ओव्यूल की दीवार से क्या चीज़ बनती है? सीड कोट बनता है. अब सीड कोट जो है वो बारीक तह भी हो सकती है और मोटी तह भी हो सकती है. अगर आप पीनट की बात करें, मूंगफली के सीड कोट की बात करें तो वो पतली तह होती है, बारीक तह होती है. लेकिन अगर आप नारियल के सीड कोट की बात करें तो वो मोटी तह होती है, सख्त होता है. ठीक है. सो सीड कोट किससे बनता है? सीड कोट हमारे पास ओव्यूल की दीवार यानी कि इंटेगुमेंट से बनता है. अब यहाँ पे हमारे पास एक निशान प्रेजेंट है सीड कोट के ऊपर, जिसे हम हाइलम कहते हैं. सीड कोट के ऊपर एक निशान है जिसे हम हाइलम कहते हैं. ये वो निशान है जहाँ पे बीज और फल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं. फल यानी कि ओवरी या फल, एक बेसिकली ओवरी या फल एक ही चीज़ है. तो ये वो निशान है जहाँ पे बीज और फल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और ये प्रेजेंट कहाँ पे है? सीड कोट के ऊपर प्रेजेंट है. अब अगर हम हाइलम के नीचे देखें तो हमारे पास एक सुराख है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं. ये माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या है? ये वो सुराख है जहाँ से पोलन ट्यूब गुज़र कर ओव्यूल के अंदर दाखिल होती है. ये वो सुराख है जहाँ से पोलन ट्यूब गुज़र कर ओव्यूल के अंदर दाखिल होती है और वहाँ जाके बस्ट हो जाती है और स्पर्म वगैरह को रिलीज़ करती है. अब अगर हम इस वाले पार्ट की बात करें तो ये हमारे पास एम्ब्रियो है. ये क्या है? ये हमारे पास एम्ब्रियो है. और एम्ब्रियो क्या चीज़ होती है? अनबोर्न ऑफस्प्रिंग को एम्ब्रियो कहा जाता है. और एम्ब्रियो में नीचे हमारे पास रेडिकल प्रेजेंट होता है और रेडिकल क्या करता है? रेडिकल रूट बनाता है. और ऊपर ये हमारे पास प्लोम्यूल है और प्लोम्यूल क्या चीज़ बनाएगा? प्लोम्यूल शूट बनाएगा. शूट किसे कहते हैं? लीव्स और स्टेम को हम शूट का नाम देते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास कॉटिलेडन है. कॉटिलेडन हमारे पास वो पार्ट होता है प्लांट का जो सबसे पहले सीड में से इमर्ज होता है. वो पार्ट जो सबसे पहले सीड में से इमर्ज होता है उसे हम कॉटिलेडन कहते हैं. अगर तो कॉटिलेडन एम्ब्रियोनिक स्टेम से ऊपर मौजूद हो तो उसे एपिकोटाइल कहते हैं. और अगर कॉटिलेडन एम्ब्रियोनिक स्टेम से नीचे मौजूद हो तो उसे हाइपोकोटाइल कहते हैं. ये हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्टेम है. एम्ब्रियोनिक स्टेम से ऊपर मौजूद कॉटिलेडन को एपिकोटाइल और एम्ब्रियोनिक स्टेम से नीचे मौजूद कॉटिलेडन को हाइपोकोटाइल का नाम देते हैं. तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है सीड का. अब हम देख लेते हैं यहाँ से क्वेश्चंस कौन से बनेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, हाइलम की तारीफ़ करें. हाइलम की तारीफ़ करें. आंसर पेज नंबर 98 पे है. ये आपके पास हाइलम की डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है यहाँ से यहाँ तक. सीड कोट पर एक निशान होता है जिसे हाइलम कहते हैं. ये निशान वो मुकाम होता है जहाँ से बीज ओवरी की दीवार यानी फल से जुड़ा होता है. नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, माइक्रोपाइल किसे कहते हैं?
माइक्रोपाइल किसे कहते हैं? तो इसका आंसर भी पेज नंबर 98 पे है। यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। हाइलम के एक तरफ माइक्रोपाइल मौजूद होता है। ये वही सुराख है जिसमें से गुजरकर पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर दाखिल हुई थी। बीज इस सुराख को पानी जज़ब करने के लिए इस्तेमाल करता है। अब इस सुराख को, ये जो सुराख यहाँ पे माइक्रोपाइल गिवन है, बीज इसको पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। एक तो ये वो सुराख है जहाँ से पोलन ट्यूब गुजरकर ओव्यूल में दाखिल होती है। दूसरा, इस सुराख के ज़रिए बीज वाटर को एब्जॉर्ब करता है। क्वेश्चन नंबर 3, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल में फ़र्क करें। एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल में फ़र्क करें। आंसर पेज नंबर 99 पे है। यहाँ से यहाँ तक पहले हम एपिकोटाइल को देखते हैं, फिर हम हाइपोकोटाइल को देखेंगे। कॉटिलेडन के जुड़ने के मुकाम से ऊपर मौजूद एम्ब्रियो के तने को एपिकोटाइल कहते हैं, जबकि कॉटिलेडन के जुड़ने के मुकाम से नीचे मौजूद एम्ब्रियो के तने को हाइपोकोटाइल कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम से ऊपर जो तना मौजूद है उसको एपिकोटाइल और एम्ब्रियोनिक स्टेम से नीचे जो तना मौजूद है उसे हाइपोकोटाइल कहते हैं।